सभी भाई बहनों को प्रणाम। SLBS योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करते हैं पेट के अफारे की। कुछ लोगों का भोजन प्रसाद लेने के तुरंत बाद पेट पे अफारा आ जाता है। कुछ लोगों का खाली पेट रहते हुए पानी पिया तो अफारा आ जाता है। तो उससे हम निजात कैसे पाए और उसका कारण क्या है? पहले कारण को जाने, उसके बाद निवारण। जहां बात कारण की आती है, इसका सबसे अहम कारण है आपको कब्ज रहना। आपके मन में तो ये हो रहा होगा कि मेरा पेट साफ हो रहा है, परंतु प्रॉपर जिस ढंग से पेट साफ होना चाहिए, प्रॉपर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है। और अगर आपका पेट साफ नहीं होगा ठीक से, तो होगा क्या कि आंत पे मल की लेयर जमा होती चली जाएगी, जमा होती चली जाएगी और स्थिति वो बनेगी कि आप जो खाएंगे, आपने जो भोजन प्रसाद लिया, उस भोजन प्रसाद के पोषक तत्व जो हैं उनका अवशोषण का काम आंत करती है। और आंत जब प्रॉपर अपना कार्य नहीं कर पाती है तो उस स्थिति में गैस बनना, अफारा आना, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि आपका लीवर अगर फैटी हो गया हो, वो अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो हमें हमारे लीवर को एक्टिव करना है और हमारी आंतें जो हैं उनको। और एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि आपके अगर एसिड ज़्यादा बनने लग गया हो, अम्ल पित्त ज़्यादा हो गया हो, पित्त की अधिकता हो गई हो, तो उसके कारण से भी ऐसी स्थितियां बन जाती है। तो सर्वप्रथम तो हम कुंजल क्रिया किया करें। पानी पिया, ये 2 अंगुली गले में लगाई ऐसे, और जितना पिया था उतना वापस बाहर निकाल दी। इससे तो आपकी का पित्त जो है वो नॉर्मल होगा। अब हम आपको पहले बताएंगे आसन और फिर बताएंगे हम आपको प्राणायाम। तो आसनों में आपको भोजन प्रसाद के बाद वज्रासन में अवश्य बैठना चाहिए। वज्रासन की जो स्थिति है उसको आप ठीक से समझ ले। देखिए, पीछे से पांव जो है वो ऐसे होंगे, ये पांव जो है एड़ियां साइड में होंगी, अंगूठे मिले हुए होंगे और इन पे आप बैठ गए। पीछे की आपकी स्थिति ये होगी और सामने से आपके पांव की जो स्थिति, घुटने जो हैं वो मिले हुए होंगे। ये स्थिति आपकी वज्रासन की होगी। भोजन प्रसाद के बाद 5-7-10 मिनट वज्रासन में अवश्य बैठा करें। भोजन प्रसाद के तुरंत बाद कभी पानी मत पीना। कम से कम आधा पौन घंटा बाद पानी पिए, और वो भी गुनगुना पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पिए। अक्सर हम लोग करते क्या है, गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि हमने जैसे ही भोजन प्रसाद लिया, उसके बाद हम तुरंत बाद ठंडा पेय ले लेते हैं। या तो हमने जूस ले लिया या आइसक्रीम खा ली। विवाह शादी पार्टियों में जब जाते हैं तो वहाँ का जो हमने भोजन प्रसाद की जो व्यवस्थाएं हैं, अगले ने ठंडे की व्यवस्था भी कर रखी है, आइसक्रीम की भी कर रखी है। तो हमने पहले तो लिया गर्म भोजन, उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम, फिर हमने पी लिया जूस। तो हमारी अग्नि जो थी, जठरा अग्नि जो थी, जैसे ही हमने ठंडा पेय लिया तो उसको हमने मंद कर दिया। तो मेहरबानी करके भोजन प्रसाद के तुरंत बाद ठंडा पेय नहीं लेना चाहिए। अगर पीने की इच्छा हो रही है तो 15-20 मिनट बाद दूध ले लें। अगर दूध की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, तो
आधा कप 1 कप गर्म पानी ले लें, परंतु ठंडा पेय नहीं ले भूल करके। तो हम बात कर रहे थे वज्रासन की। भोजन प्रसाद के बाद आपको वज्रासन में बैठना है। सुबह जब आप भोर में उठते हैं तो उस समय आप गुनगुना पानी पिया करें, और गुनगुना पानी जो पिए 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जितना भी आप पिए वो कागासन की मुद्रा में बैठ करके ही पिया करें, ताकि आपका पेट अच्छे से साफ हो सके। ठीक है, आइए, हमने किया था वज्रासन, अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। पहले हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। देखो इस स्थिति में बैठे हम, और अब अपने स्थान पे लेट जाएं। इस स्थिति में आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जितना रुक सके उतना रुके, और उसके बाद आ गए वापस सुप्त वज्रासन में। लेटने से अगर आपकी नाभि टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है वो अपने आप ठिकाने आ जाएगी। पेट में अफरा आने का कारण एक नाभि भी है, परंतु ध्यान रखना कभी किसी से पेट पे मसाज मत करवाना। अक्सर देखने में मिलता है कि नाभि को ठिकाने लगाने वाले कि हम बिठा देंगे नाभि को और पेट पे मसाज यूं मारते, तो भूल करके भी पेट पे मसाज नहीं करवानी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं चक्की आसन। पुराने जमाने में चक्की पीसा करती थी। आपको इस स्थिति में आना और ये जितना पीछे जा सके, फिर एंटी क्लॉक, ये करना है। फिर आपको करना है शशकासन। शशकासन में आपकी स्थिति रहेगी, पहले आप वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ करके आगे से दोनों घुटनों को खोल दिया, दोनों हाथों को यूं रखा और धीरे धीरे हाथों को फिसलते हुए जाने दे फिसलते हुए, और चले जाए नीचे, टिका दे माता। ये शशकासन की स्थिति। धीरे धीरे वापस आए। शशकासन की स्थिति से आपका उदर प्रदेश जो है वो मजबूत होगा। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में पहले वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। दोनों मुट्ठियां बंद करके साइड में लगाई, श्वास बाहर निकाल दिया और आगे की तरफ झुक गए। और इस स्थिति में कपालभाति करेंगे। और धीरे धीरे वापस आ जाए। ये हमने आपको समझाई मंडूकासन की स्थिति। अब हम करेंगे लेट कर करने वाले आसन।
अपने स्थान पे लेट जाए। दोनों पाँवों को फैला दिया, दोनों हाथ बराबर में रख दिए और पाँव को थोड़ा सा ऊपर उठाया, मात्र 30-35 डिग्री। श्वासों की गति सामान्य रहे। इस स्थिति में आप 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जितना रुक सके उतना रुकने का प्रयास करें। आपका उदर प्रदेश जो है वो मजबूत होगा। आपकी नाभि अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो वो अपने आप ठिकाने आ जाएगी और धीरे धीरे वापस आ जाए। जितना रुक सके उतना रुके और वापस आ जाए। अब आपको करना है पवन मुक्तासन। पहले एक एक पाँव से करेंगे। एक पाँव को फोल्ड किया, हाथों को इंटरलॉक किया, घुटने को पकड़ा और लगाया छाती से। दूसरा पाँव फैला हुआ रहेगा। और धीरे धीरे वापस आ जाए। अब दूसरी साइड से पकड़े, लगाओ छाती से। धीरे धीरे वापस आए। अब दोनों पाँवों को एक साथ लगाओ छाती से। अब जिन मेरे भाई बहनों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वो गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे और बाकी जो है वो गर्दन यूं ऊपर उठा दे। और धीरे धीरे वापस आ जाए। अब हम करेंगे कंद्रासन। दोनों घुटने मोड़ लिए, एड़ियों को पकड़ा और बीच से ऊपर उठ गए। धीरे धीरे वापस आए। बाईं करवट ली और धीरे से बैठ गए। ये हमने किए आसन। अगर आपने इन आसनों का अभ्यास किया, भोजन प्रसाद में आपको ठंडी रोटी, ठंडा फुल्का, चाहे बाजरी की रोटी हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे मक्का की हो, ठंडी रोटी नहीं लेनी, ना ठंडा फुल्का लेना है, ना ठंडी दाल लेनी है। चना और चने से बना हुआ कोई भी आइटम आपको भोजन प्रसाद में नहीं लेना है और प्याज से भी बचना है। आप कहेंगे जी गर्मी का मौसम है और आपने प्याज बंद कर दिया। नहीं, कुछ समय के लिए आपको प्याज अपना बंद रखना है। और जब आपका भोजन प्रसाद तैयार हो, आपके लिए जो रोटी बनाई जाए उसमें 10-20 दाने जो है वो अजवाइन के डाल देना। भोजन प्रसाद में आपको ये लेना है, परंतु ध्यान रहे भोजन के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है और भोजन से पहले भी पानी नहीं पीना। भोजन से 15-20 मिनट पहले पानी पी सकते हैं, तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में आपको सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को भरना और 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को छोड़ना। परंतु ध्यान रहे जिन भाई बहनों को हाई बीपी हो, हार्ट डिजीज से पीड़ित हो, वो 2 से 2.5 सेकंड में श्वास को नहीं भरेंगे, वो 3 से 4 सेकंड में श्वास को भरेंगे और 3 से 4 सेकंड में श्वास को छोड़ेंगे। तो आओ हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं।
ऐसा अभ्यास आपको 1 मिनट से बढ़ाते हुए 5 मिनट तक लेकर के चले जाना। फिर आपको करनी है कपाल भाती। कपाल भाती में आपको क्या करना, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, ऐसा अभ्यास आपको 1 मिनट से बढ़ाते हुए ले जाएं इसको 45-50 मिनट तक। उसके बाद आपको करना है बाह्य प्राणायाम, पार्ट फर्स्ट, त्रिबंध। परंतु ध्यान रहे, जो हार्ट डिजीज से पीड़ित हो, जो बेटी गर्भवती हो, जिसका पीरियड का समय हो, उनके लिए पूर्णतया निषेध है। आओ, श्वास भरो, पूरा श्वास बाहर फेंक दें, गुदे भाग को ऊपर खींचो, नाभि प्रदेश को अंदर और गर्दन को हिलाते हुए नीचे झुका दें। आओ वापस। हमने ये 3 बंद एक साथ लगाए। गुदे भाग को ऊपर खींचना मूल बंद, नाभि प्रदेश को अंदर ले करके जाना उड़ियान बंद, और ठुड्डी को कंठकूप से लगा देना जलंध्र बंद। आओ, एक अभ्यास और करते हैं हम इनका। श्वास भरो, पूरा श्वास बाहर फेंक दें, लगा दो त्रिबंध। आइए वापस। इसका अभ्यास आपको 11 से 21 बारी करना है। हम तो समय अभाव के कारण आपको, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बने, इसलिए 2 बारी आपको अभ्यास करवाया। अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। श्वास भरेंगे, पूरा श्वास बाहर होगा, श्वास को बाहर ही रोक करके रखेंगे, पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना, अर्थात उड़ियान बंद, लगाना छोड़ना, लगाना छोड़ना। ऐसा अभ्यास आपको करना है। आओ, सब मिलकर के साथ में अभ्यास करते हैं। श्वास भरो, पूरा श्वास बाहर, विश्राम करें। पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। आपका पेनक्रियाज, आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन करने लगे। एक अभ्यास और करते हैं। श्वास भरो, पूरा श्वास बाहर, हिला दो पेट को अंदर बाहर। आइए वापस। प्राणायाम का सर्वप्रथम आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना, उसके पश्चात कपालभाति, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हमने त्रिबंध लगाया और फिर हमने किया अग्निसार। अगर इतना आपने कर लिया और भोजन प्रसाद में जिन चीज़ों से गैस बनती हो उनसे परहेज रख लिया और ताज़ा भोजन किया, और भोजन में हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि एक ग्रास को कम से कम 50 बारी चबाना है। कितने बारी चबाना है?
कम से कम 50 बारी चबाना है। अगर कम से कम 50 बारी नहीं चबाओगे तो हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। भोजन प्रसाद जो है वो सायंकाल सूर्यास्त से पहले कर ले। ये यूं नहीं कि हमने रात को 9 बजे खाया, 10 बजे खाया, 11 बजे खाया। भोजन प्रसाद सूर्यास्त से पहले कर ले और भोजन प्रसाद के आधे घंटे पश्चात आपको 45 मिनट के लिए घूमना है। 45 मिनट के लिए टहलना है आपको, वो भी मौन टहलना है। और फिर देखते हैं कैसे असर आता है। बिल्कुल नहीं आएगा, आप निरोग होंगे। हाँ, एक काम जरूर और साथ में कर लेना, हरड़ का मुरब्बा सुबह खाली पेट एक मुरब्बा, जैसे आंवला आता है वैसे ही हरड़ जो है, हरड़ का मुरब्बा आता है। जैसे आंवले का मुरब्बा आता है वैसे हरड़ का मुरब्बा आता है। तो हरड़ के मुरब्बे को अच्छे से धोएं और धो करके और उसको खाली पेट चबा करके अच्छे से खा लिया। गुठली उसकी फेंक दी। उसको भी कितनी देर चबाना, एक ग्रास को कितना दफ़ा बताया हमने, 50 दफ़ा। तो उसको भी आपको कम से कम 50 दफ़ा चबाना है, यानी वो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाए। और जब वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए तब अंदर निकलना है, इससे पहले उसको नहीं निकलना है। आप कहेंगे जी वो थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता जा रहा है, उसको क्या हम निगलते जाएं? नहीं, उसको भी रोक करके रखो। आपकी जिह्वा से जो सलाइवा जो स्रावित हो रहा है उसको उसमें विलय होने दें। जब वो उसमें विलय होगा तो परिणाम अद्भुत आएंगे। तो एक हरड़ का मुरब्बा सुबह खाली पेट लिया और एक हरड़ का मुरब्बा रात को सोते टाइम ले लिया। एक पीस, मात्र एक पीस। और भोजन के आधा घंटा पहले लीवा अमृत सिर्फ जो आती है उसकी 2 चम्मच बराबर पानी के साथ मिला करके आधा घंटे पहले लीवा अमृत सिर्फ ली और उसके बाद भोजन कर लिया। ये आसन किए, प्राणायाम किया और आप अफारे से निजात पा जाएंगे। आप अपनी रूटीन की लाइफ में वापस आ जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उस ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके जो इस बीमारी से पीड़ित है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। इति ओम।